नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति डॉक्टर संजय गुरवानी यूट्यूब चैनल में। काफ़ी अंतराल के बाद मैं आपके मध्य हूँ। विगत वर्ष पिताजी का देहांत हो गया था ज्येष्ठ चतुर्थी को, कृष्ण चतुर्थी को। आज उनका 1 वर्ष पूरा हो गया है और कल प्रथम पुण्यतिथि उनकी होगी, वार्षिक श्राद्ध होगा। पिताजी की मुझे लगा कि आज मैं पिताजी का जीवन लेके आपके पास आऊँ और उनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जो हम सभी को प्रेरणा देने वाली हैं। मैं भी जो इस क्षेत्र में आया या सनातन संस्कृति को जितना भी जान पाया, हालांकि विशाल समुद्र है, उसे पूरी तरह जान पाना सबके क्षमता का कार्य नहीं है, सबके बस की बात नहीं है और मैं तो बहुत ही अल्प उसको जान पाया हूँ। और मुझे लगता है कि हर किसी को हमारी इस महान सनातन संस्कृति को जानना चाहिए। जन्म हो या मृत्यु, दोनों का स्वागत हमारे यहाँ पूरे उल्लास के साथ किया जाता है। जितना स्वागत जन्म का किया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा मृत्यु का किया जाता है। अपने आप को जानने की प्रक्रिया है हमारा सनातन संस्कृति और ये हम सबको जानना चाहिए। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति में बह के आज समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हमारी संस्कृति है। यदि हम समझ गए 1% भी, मुझे लगता है कि हम सनातन संस्कृति का अनुसरण कर पाए तो समझ लीजिए कि जीवन सफल हो जाए। प्रत्येक संस्कार में कुछ हमारे नियम होते हैं। ऐसे ही जब घर के माँ या पिता गुजरते हैं तो पूरे वर्ष भर उनकी संतान के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ कि वारसी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और हर किसी को करना चाहिए। पूरी वर्ष भर कहीं बाहर का भूखा हुआ भोजन हम नहीं करते हैं, घर पर ही बनता है और जो तामसी चीज़ें हैं वो भोजन से पूर्ण रूप से त्याग दी जाती हैं। पूरा संयम इस 1 वर्ष में बरतना होता है और भोजन किसी अन्य के हाथ से बना हुआ नहीं करते, स्वयं अपने हाथ का बना हुआ भोजन किया जाता है और दाढ़ी और बाल नहीं काटे जाते। तो आज 1 वर्ष मेरा पूरा हो चुका है इसमें और आज ये कट जाएंगे और कल में फिर प्रथम पुण्यतिथि श्राद्ध हम इनका करेंगे। मैं पहले कह रहा था कि मैं जो इस सनातन संस्कृति से जुड़ पाया है, जो भी कथा वाचन का काम आज करता हूँ और अन्य जो भी मुझे सनातन संस्कृति के संस्कारों को करने का अवसर मिलता है, वो सब पिताजी की देन है। पिताजी ने ही सबसे पहले मुझे व्यास गद्दी में बैठवाया था। कैसे पढ़ते हैं, कैसे कथा की जाती है, कितनी किताबें आपको मूल रूप से पढ़ी हुई होनी चाहिए, कथा में कैसे बोला जाता है, अध्ययन कितना ज़रूरी है कथा करने के लिए, निरंतर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें पिताजी ने मुझे बताई। तो उतना तो मैं जो वो विशाल समुद्र थे उन तक तो मैं नहीं पहुंच पाया हूं। उनका अगर 10% भी अगर मैं ज्ञान आपके समक्ष लाने का प्रयास कर पाऊंगा तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। पिताजी की एक पुस्तक थी सतपथ, जिसमें उन्होंने कुमाऊं के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में लिखा था। वो भी प्रकाशित हो गई है अल्मोड़ा बुक डिपो अल्मोड़ा से। अब कल वो भी मैं हमारे प्रथम पुण्यतिथि में सभी को वितरित करूँगा। तो उसी में हमने उनकी संक्षिप्त जीवनी लिखी हुई है। हालांकि पिताजी ने अपनी डायरियों में अपना पूरा जीवन वृत्तांत लिखा हुआ है, उसी में से हम जो संकलित कर पाए हैं, मैं और मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर मनोहर गुरवानी जी, तो उन्होंने मिलकर उसको लिखा हुआ है। तो उन्होंने, पिताजी ने अपने जीवन का नाम दिया था जीवन रेखा। शुरू की पंक्तियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, आप सुनिएगा। जो जीवन हमें अनेक मोड़ लिए विभिन्नताओं से भरा नजर आता है, मुझे लगता है वस्तुतः वह आत्मा की अनंत यात्रा के कुछ पलों का विश्राम है।
जीवन अनादिकाल से जन्म जन्मांतर से एक सीधी रेखा में चला आया है, यही जीवन रेखा है। इस कभी खत्म न होने वाली यात्रा में सीधी रेखा का एक छोटा सा बिंदु मेरा यह जीवन है। पिताजी का जन्म 31 गते श्रावण श्री साके 1863 शुक्रवार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तदनुसार 15 अगस्त 1941 को हुआ था। अल्मोड़ा जनपद का सीमांत गांव है सूरी, जो तोक है द्योलडुंगरा, उसमें उनका जन्म हुआ था। जो हमारे दादाजी थे श्रीमान प्रेम वल्लभ गुरुरानी जी और मेरी दादी श्रीमती नंदी गुरुरानी, दोनों का व्यक्तित्व हम जब पुराने लोगों से सुनते हैं अद्भुत था। दादी तो मैंने देखी, दादी का बोलना इतना मधुर था कि जो भी उनसे बोले तो वो उस मिठास में खो जाता था। और बड़ी सीख, कई संस्कृत के जो कठिन कठिन स्तोत्र हैं वो दादी को मौखिक याद थे, और कई स्तोत्र तो मैंने बचपन में उनके साथ पूजा में बैठ के ही सीखे हुए हैं। दादाजी का जीवन, दादाजी अध्यापक थे सरकारी प्रारंभिक शिक्षा में, और उनका जीवन बड़ा संयमित था। और ये माना जाता है कि उस दौर में जहाँ आग में खाना बनता था, छिलके से रोशनी होती थी, लैंप तक नहीं होते थे, लेकिन उनके सारे सफ़ेद कपड़े, एक भी दाग उनके कपड़ों में नहीं दिखाई देता था, और बिल्कुल दूर से उनकी पहचान सफ़ेद टोपी, सफ़ेद वास्कट, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पैजामा, सफ़ेद धोती आदि जो भी वो पहनते थे। और उसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति होता नहीं था, तो वो क्षेत्र के लोगों की, जो लोग बाहर रहते थे, उनकी पत्र पढ़ना और उनके लिखना, रात रात भर पिताजी बताते हैं कि वो बैठ के पत्र लिखा करते थे। उसके साथ साथ वो ईमानदारी इतनी थी कि लोग हिसाब अपना ही, उनका हिसाब, पैसे का हिसाब रखना, धन बहुत कम होता था, और घर ही में उनके पास एक तरह से वो बैंक हुआ करते थे। लोग विश्वास इतना करते थे कि अपनी संपत्ति उनके पास रखते थे। तो वही आदर्श पिताजी लेके उनको चले, और अभिनय भी, वो रामलीला के कहीं हो रहा हो तो उसका संचालन करना, उसमें अनेक पात्रों का अभिनय करना, ये काम होता था। तो पिताजी ने भी वही चीज़ें आगे बढ़ाई। रामलीला का तो उस क्षेत्र का वो पूरा देखते थे, और कुछ उनके पात्र थे, अंगद का पात्र, बाणासुर, नारद, जिसको बहुत बेहतरीन अभिनय करते थे। और अंगद के पात्र के अभिनय तो उनका देखने के लिए लोग इकट्ठा होते थे। पिताजी ने अपने जीवन में स्पष्ट लिखा है, उन्होंने छुपाया कुछ नहीं कि मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। ऐसा नहीं लिखा कि मैं महान ही था और महान ही हूँ। उन्होंने अपने जीवन में साफ साफ लिखा कि उनका प्रारंभिक जो शिक्षा का जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, और वो पढ़ने में बहुत अच्छे विद्यार्थी उस समय नहीं थे, और उनका ज़्यादा मन लगता था सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में, भजन संध्या में, इसमें ज़्यादा रहता था। और प्रारंभिक शिक्षा उनकी वहीं गांव से हुई। उसके बाद दादाजी अध्यापक थे, तो जहाँ जहाँ दादाजी का स्थानांतरण होता था वो वहाँ चले जाते थे। जैसे कक्षा 6-7 की शिक्षा उन्होंने देवीधुरा से प्राप्त की, उसके बाद फिर वो कक्षा 8 की शिक्षा के लिए सोमेश्वर चले गए, सोमेश्वर ट्रांसफ़र हो गया। फिर हाई स्कूल शिक्षा के लिए वो उनकी बड़ी बहन थी श्रीमती देवकी त्रिपाठी, पिथौरागढ़, तो उन्होंने पिथौरागढ़ मिशन से उन्होंने उत्तीर्ण किया हाई स्कूल। फिर वो इंटरमीडिएट में अल्मोड़ा जीआईसी आए, और वहाँ से उन्होंने अल्मोड़ा जीआईसी से इंटरमीडिएट किया। फिर डिग्री कॉलेज अल्मोड़ा में एडमिशन लिया उस समय। तो जैसे ही डिग्री में आए, उन्होंने लिखा है कि मेरे अरमानों को पंख लग गए, और मैंने पढ़ाई छोड़ के कॉलेज के जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा उस समय। उसके अलावा वो सीआर तो थे अपने उसके। लगातार विद्यालय की अन्य गतिविधियों में रहे और पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दी। कहते हैं कि मैं बीए में प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण होकर घर आ गया। अब दादाजी अध्यापक थे, उनको लगता था कि मेरा बेटा ग्रेजुएट हो, बड़े निराश भी हुए। तो पिताजी कहते हैं कि मैं घर आया और कुछ समय तक ऐसे ही उधर भटकता रहा, और फिर अनट्रेंड वेतनमान में 60 रुपये वेतन पर सर्वोदय इंटर कॉलेज जयंती में वो अध्यापक हो गए। उन्होंने लिखा है अपना जीवन में सन 1962 में
वो एक वाकया लिखते हैं कि एक बार उन्होंने जब वो कॉलेज में थे और इस बीए में असफल होने से पूर्व की कथा है, पैसे की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने अपने पिताजी की जेब से 30 रुपये चुरा लिए। और उन्होंने साफ साफ लिखा है और कहते हैं कि उस समय 30 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। और फिर बाद में बड़ी ग्लानि हुई और मनी मन उस दिन संकल्प किया कि जीवन में कभी चोरी नहीं करूँगा और किसी तरह का फ्रेब नहीं करूँगा, और पूरे जीवन भर उन्होंने निभाया। और जितने भी लोग उन्हें जानते हैं तो बेहद ईमानदार वो थे अपने जीवन में। और वो प्रभाव उन्होंने कोई संकल्प के लिए कहीं कसम नहीं खाई या फिर किसी देवता के सामने नहीं किया, अपने आप से संकल्प किया और जीवन भर उसे निभाया। तो हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, 1962 में वो प्रशिक्षित वेतनमान पर सदर इंटर कॉलेज जयंती में अध्यापक हो गए CT ग्रेड में। और कुछ समय तक वहाँ रहे तो करीब 4-5 साल ऐसे ही बीत गए, 62 से लेकर 62, 63, 64 और 65। और इसी बीच विवाह हो गया पिताजी का। 1963 में विवाह हुआ। तो माताजी घर में आई और धीरे धीरे व्यक्तित्व उनका परिवर्तन होने लगा। तो पहला श्रेय माताजी को दिया जाता है। और 1965 में हमारी सबसे बड़ी दीदी सुशीला दीदी का जन्म हुआ। तो यहाँ से इनका जीवन पूरा बदल गया। और उसके बाद उन्होंने सर्वोदय इंटर कॉलेज जयंती की जॉब छोड़ दी 4 वर्ष के बाद। 1961 में वहाँ आए थे असफल होने के बाद। 65 में छोड़ा और फिर पुनः अल्मोड़ा कॉलेज 4 साल के छोड़ने के बाद दोबारा गए और अल्मोड़ा से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर B.Ed कंप्लीट किया, PG MA किया। और फिर वो 1969 में, इन दोनों 2 साल का B.Ed ग्रेजुएशन इनकी 67 में उन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया। और 68 में B.Ed उनका पूरा हुआ। तो उसके बाद फिर वो उन्होंने PG का फॉर्म डाला और उसके बाद उस 1969 में ही दिनेशपुर इंटर कॉलेज में आ गए और वहाँ उन्होंने कुछ समय अध्यापन किया। अब माताजी का जो पहाड़ के वातावरण में रहने के कारण दिनेशपुर का जो आबोहवा थी वो शरीर के अनुकूल नहीं रही। माताजी का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अंततः उनको दिनेशपुर छोड़ के पहाड़ आना पड़ा। गरसाड़ी इंटर कॉलेज चंपावत है, वहाँ पिताजी जूनियर हाई स्कूल उसमें था, हेडमास्टर रहे कुछ समय तक, फिर शायद 6 या 7 महीने। उसके बाद वो रीठाखाल हमारे गांव के पास पड़ता है, रीठाखाल इंटर कॉलेज आ गए, वहाँ उसमें वो जूनियर हाई स्कूल था, वहाँ भी उन्होंने प्रधानाध्यापक रहे वो 2 साल। तो इसी बीच एक पुत्र और पुत्री उनका निधन हो जाने से वो बड़े व्यथित हो गए। पुनः वो सर्वोदय इंटर कॉलेज जयंती में आ गए और 1972 में फिर वहाँ वो अध्यापक हो गए। तो इस तरह से सर्वोदय इंटर कॉलेज जयंती की यात्रा उनकी चली और बहुत लंबी यात्रा। और इस जॉब के दौरान उन्होंने कई सारी चीज़ें प्राप्त की, सम्मान बेहद प्राप्त किया, लोगों का प्यार बहुत प्राप्त किया और कई कथाएं उन्होंने की। कथा के संदर्भ में भी उनकी एक कथा आती है कि वो बताते हैं इसी बीच शायद 72-73 के आसपास गांव के हमारे कोई ताऊजी थे जो कथावाचक थे, वो कहीं कथा कर रहे थे। पिताजी भी वहाँ रोज़ कथा सुनने जाते थे। तो उनका पिताजी का जो उनका बेटा था वो उनको बोलने का अवसर देते थे कथा में कुछ समय। तो पिताजी का भी मन हुआ कि कुछ प्रवचन अगर किसी दिन मुझे भी कुछ अवसर मिल जाए। तो वो गए उनके पास, उनका दाजू मुझे भी अगर एक दिन थोड़ा बोलने का अवसर मिलेगा तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छी सीख दी, बेटा यहाँ पर बोलने के लिए, व्यास गद्दी में बैठने के लिए ना बहुत मेहनत चाहिए, अध्ययन करना होगा तुझे, और अध्ययन कर, निश्चित रूप से कर लेगा। तो पिताजी ने उनकी सीख मानी और उसके कुछ समय बाद दादी के साथ वो प्रयागराज की यात्रा में गए और वहाँ वेणी माधव जी के मंदिर में उन्होंने भागवत जी का पाठ किया और आराधना की कि हे वेणी माधव, मुझे कथावाचक के रूप में आप आशीर्वाद दीजिए। और इत्तेफाक देखिए, शायद इत्तेफाक शब्द प्रयोग करना उचित नहीं होगा, वेणी माधव की कृपा देखिए, वापस आए तो 1 महीने बाद कलौना ग्राम सभा से एक महिला आई। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कथा करानी है। उनका कि मैंने तो इससे पहले कभी कथा की नहीं है। उनका नहीं, आपसे ही करानी है, आप ही करेंगे। तो अनुरोध पर पिताजी सबसे पहले उनका कि कौन सी कथा करोगे। पिताजी के पास उस समय सिर्फ वाल्मीकि रामायण हुआ करता था। उनका मेरे पास तो सिर्फ एक ही है,
मैंने कहा बस मुझे यही करनी है, मुझे श्रीमत नहीं, देवी नहीं, मुझे जो आपके पास पुस्तक है वही करनी है। अब ऐसा अनुरोध ये ईश्वर की कृपा सही संभव है, वैसे नहीं है। तो पिताजी की पहली कथा वहाँ हुई थी। तो मृत्यु तक करीब 500 से अधिक कथा कर चुके थे पूरी कुमाऊँ मंडल में, एक अच्छे कथावाचक के रूप में। विशेषकर कुमाऊनी भाषा की जो शैली थी उनकी, उसके लिए वो जाने जाते हैं। एक अच्छे अध्यापक के साथ साथ एक अच्छे कथावाचक के रूप में भी वो बड़े प्रसिद्ध हुए। सन 2000 में वो सेवानिवृत्त हुए और इसी बीच ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने भी उनके साथ कथाओं में जाना शुरू किया। पहले मैं सहायक के रूप में, मूल पाठ के रूप में जाता था और धीरे धीरे वो मुझे आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट बोलने का अवसर देते थे। और 1997 में यानी कि 19 साल की उम्र में मुझे सबसे पहले व्यास गद्दी में बैठने का अवसर मिला। और तब से पिताजी का आशीर्वाद और बांके बिहारी की कृपा से कथाएं निरंतर कर रहा हूँ और आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पिताजी ये कहते हैं कि मैं जब ग्रेजुएशन में अनुत्तीर्ण हो गया था और वापस आया तो मैं कई सारे व्यसनों में गिर गया था। जितने व्यसन हैं वो सब उन्होंने अपना लिए थे। और 1965 में जब उन्होंने ये सारे व्यसन छोड़ के आध्यात्म की यात्रा की ओर निकले और शिक्षा प्राप्त करने की ओर निकले। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया और एकदम से सारे व्यसन छोड़ दिए। उसके लिए भी कहीं कोई सौगंध नहीं खाई। और मैंने तो उन्हें कोई व्यसन नहीं देखा, वो 10 में चाय तक नहीं पीते थे। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अन्य जितने व्यसन होते हैं, इस तरह का कोई व्यसन उनमें नहीं था। तो असंभव कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो गया हो और सारे व्यसनों में घिरा हुआ हो और एक दिन इतना प्रसिद्ध हो कि सारे इलाके वाले उन्हें एक परम विद्वान के रूप में जानते थे। जब भी किसी का संदेह हुआ तो मैंने देखा पंडितों में वो आते थे उनके पास कि इसमें क्या होता है, और उनकी बात सर्वमान्य होती थी। तो जब भी जीवन में निराशा आए और उस बांके बिहारी की ओर देखिए, उस भगवान की जिस पर भी आपकी आस्था है उसको देखिए और सारा भविष्य का फल उस पर छोड़ के अपनी मेहनत पर निकल जाइए। और निश्चित रूप से ये ईश्वर की सद्बुद्धि ही है और ईश्वर का ही प्रेरणा होगी कि आप सफल ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो विनम्र श्रद्धांजलि मैं पिताजी को दे रहा हूँ। आप सभी का के समक्ष उनका संक्षिप्त जीवन रखा है। पूरा पढ़ने के लिए आप सतपथ पुस्तक ले सकते हैं। वो कल जो लोग आएंगे उनको मैं प्रदान कर दूंगा वहीं वार्षिक श्राद्ध में। और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का प्रेम हमेशा मिलता रहे। और विशेषकर जो विदेश से मेरे साथी जुड़े हुए हैं इसमें, उनके मैसेज प्राप्त होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। वो अमेरिका से हों, चाहे फ्रांस से हों या अन्य जगह के जो मेरे साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है। और आप उतनी दूर हमारी सनातन संस्कृति की अलग जगह आए हुए हैं, बड़ी बात है। और आप सभी को मेरा, जो जितने भी बाहर विदेशों में लोग हैं, उन सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार।